जो नियोजित शिक्षक हैं, अभी तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, बीपीएससी शिक्षक नहीं बने हैं या प्रधान शिक्षक नहीं बने हैं, उनका जो बेसिक पे है, उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा? जो 2003-5 के शिक्षक हैं दोस्तों, इंडेक्स 15 के अनुसार अभी उनका बेसिक पे 32,290 रुपया है। इसी के आधार पर उनको जनवरी का वेतन का भुगतान भी किया गया है। जब प्रमोशन होगा तो ये जो ग्रेड जो इसका चेंज होगा 1 to 5 का, अब वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे तो बेसिक पे 34,130 रुपया हो जाएगा। जो 2006-7 के शिक्षक हैं 31,340 रुपया इंडेक्स 14 के अनुसार उनका बेसिक पे है, प्रमोशन होगा तो 33,120 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं 30,420 रुपया उनका बेसिक पे है, अब उनका जो है 32,160 रुपया हो जाएगा। जो 10 के हैं 29,530 रुपया है, 31,220 रुपया हो जाएगा। हो सकता है कुछ टीटी पास शिक्षक भी प्रमोशन के योग्य हों जो नियोजित हैं अभी भी, तो 27,820 रुपया उनका बेसिक पे होता है, अब उनका प्रमोशन होगा तो 29,410 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इनका जो है ग्रेड चेंज हो जाएगा। फिलहाल ये 1 to 5 के मूल कोटि के शिक्षक हैं, अब वो 6 to 8 यानी स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। सभी प्रकार के 1 to 5 के शिक्षक से सीनियर हो जाएंगे। एक तो वेतन बढ़ जाएगा, दूसरा ग्रेड चेंज हो जाएगा। ये तो हो गया नियोजित शिक्षक का जो बेसिक पे है उस पर ये प्रभाव है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं या जो विद्यालय अध्यापक बने हैं उनके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, उनका जो सैलरी का चार्ट है यही है। यानी इसी चार्ट के माध्यम से जो बीपीएससी शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं उनको वेतन दिया जा रहा है, या वेतन संरक्षण के आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया गया है, पे प्रोटेक्शन के आधार पर। विभाग ने पहले ही आदेश दे दिया था दोस्तों कि जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है, उसी तरह से अब विद्यालय अध्यापकों को, यानी जो बीपीएससी शिक्षक पहले नियोजित शिक्षक थे, अब उनको भी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। तो पे प्रोटेक्शन का लाभ जो नियोजित शिक्षकों को दिया गया है, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो 2009-10 के 3 और 5 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका जो वेतन निर्धारण किया गया है 2025 में, तो वो 31,670 रुपया पे किया गया है, और 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। अब जब उनका प्रमोशन होगा तो अब उनका बेसिक पे हो जाएगा 36,530 रुपया हो जाएगा। 1 to 5 से सीधा स्नातक ग्रेड के शिक्षक, ये 2003-5 के शिक्षक हो गए दोस्तों। ये तो विशिष्ट शिक्षक का बात हो गया। और 2003-5 के कोई नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं उनके लिए भी सेम होगा, उनका भी वेतन निर्धारण पे प्रोटेक्शन के अनुसार अब 2026 में जो होगा वो 32,620 रुपया के आधार पर होगा। अब उनका भी प्रमोशन के बाद जो है बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया होगा, अब उनका प्रमोशन होगा तो 35,470 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं 30,750 रुपया बेसिक पे, 1 to 5 का है, प्रमोशन होगा तो 34,440 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, बीपीएससी शिक्षक हो, तो 27,320 रुपया में उनका वेतन निर्धारण किया गया था 2025 में। अब 2026 में एक इंक्रीमेंट के साथ उनका बेसिक पे 28,140 रुपया हो गया है। अब जब विभाग या आदेशानुसार उनका जो प्रमोशन होगा तो ये बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा, और वो 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। ये जो सैलरी का चार्ट है दोस्तों, ये जो मैं आपको प्रमोशन के बाद वेतन बता रहा हूं, ये आपको विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक दोनों प्रकार के बता रहा हूं। 2003 के जो नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, 32,620 रुपया 1 to 5 का बेसिक पे होता है, प्रमोशन के बाद 36,530 रुपया हो जाएगा। 5-6 के जो शिक्षक हैं 31,670 रुपया बेसिक ग्रेड का होता है, स्नातक ग्रेड में उनका 35,470 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं 28,140 रुपया उनका होता है, 1 to 5 में प्रमोशन होगा 31,510 रुपया हो जाएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों प्रमोशन के बाद उनका वेतन होगा। अब ये तो प्रमोशन के बाद उनका बेसिक पे प्रभाव हुआ, इन हैंड सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो सैलरी चार्ट आप देख रहे हैं दोस्तों, सभी प्रकार के जो नियोजित शिक्षक हैं, सभी प्रकार के जो विशिष्ट शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक रहते हुए परीक्षा पास करने के बाद जो बीपीएससी शिक्षक बने हैं या विद्यालय अध्यापक बने हैं, उनका वेतन का गणना है।
जहां तक बात शिक्षकों के वेतन का है दोस्तों, दो चीज आता है, एक आता है लेवल का, दूसरा आता है इंडेक्स का। दोनों अलग अलग चीज है दोस्तों। जो लेवल है, जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, ये लेवल 3 है। जो स्नातक ग्रेड के होंगे तो वो लेवल 4 होगा। तो इसी तरह से सबका लेवल अलग अलग है। जहां तक बात इंडेक्स का है दोस्तों, इंडेक्स वो है कि आपका जो वेतन है, आपका जो बेसिक पे है, जो पे चार्ट है, या जो आपका सैलरी का जो टेबल है, वो आपका जो बेसिक पे है वो कहाँ पर फिट आ रहा है, एक वो चीज है इंडेक्स। जो इंडेक्स की अगर बात करें दोस्तों, जो 2003 के शिक्षक हैं, अभी जो उनका बेसिक पे है वो 32,620 रुपया पे है। तो उनका जो इंडेक्स है वो इंडेक्स 10 है। जो 2003-5 के विशिष्ट शिक्षक हैं, या जो नियोजित से परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं। और जहां तक बात लेवल का है दोस्तों, इंडेक्स जो है सभी साल के जो शिक्षक हैं उसका अलग अलग इंडेक्स होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं, बेसिक पे 28,140 रुपया है तो इंडेक्स 5 होगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं उनका 31,670 रुपया बेसिक पे है तो उनका इंडेक्स 9 होगा। जो 2003-5 के हैं वो 32,620 रुपया बेसिक पे है तो इंडेक्स 10 होगा। तो अलग अलग वर्ष में जो नियुक्त शिक्षक हैं दोस्तों, सबका इंडेक्स अलग अलग है। लेकिन अगर लेवल की बात करें, जो 1 to 5 के शिक्षक हैं किसी भी ग्रेड के, तो उनका लेवल जो है वो 3 का ही है। और जो 6 to 8 के हैं वो लेवल 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों लेवल और इंडेक्स सभी प्रकार के शिक्षकों का निर्धारित है। जब आप नियोजित थे तो आपका लेवल कुछ और था। जो नियोजित शिक्षक हैं, जो अभी तक विशिष्ट या बीपीएससी नहीं बने हैं, उनको जो अभी वेतन मिल रहा है वो इंडेक्स 15 के अनुसार मिल रहा है। और ये जो इंडेक्स 15 है वो फिट आ रहा है, वो इंडेक्स 10 पे आ रहा है विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक का। तो इसी प्रकार से इसी के आधार पर जो है शिक्षकों को वेतन मिल रहा है। जहां तक बात 2003-5 के शिक्षकों का है दोस्तों, अगर विशिष्ट शिक्षक की बात करें या बीपीएससी शिक्षक की बात करें, जो परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी बने हैं, तो इंडेक्स 10 के अनुसार जो वो बेसिक पे आता है दोस्तों, वो 32,620 रुपया होता है। इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल जब आप लगाते हैं तो ग्रॉस सैलरी 61,357 रुपया होता है। इसमें से 12,370 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है, और इनहैंड सैलरी जो मिल रहा है अभी, वो 48,987 रुपया मिल रहा है। ये जो वेतन मिल रहा है दोस्तों, ये 58% डीए और 5% के आधार पर मिल रहा है। डीए जैसे ही बढ़ेगा तो आपका वेतन बढ़ेगा। तो ये विशिष्ट शिक्षक 2003-5 के तो हैं। तो कौन से शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं? सेम जो पे प्रोटेक्शन का लाभ बीपीएससी शिक्षकों को भी दिया गया है। यदि 3-5 के कोई शिक्षक हैं जो परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, तो पे प्रोटेक्शन के अनुसार यानी वेतन संरक्षण के अनुसार उनका भी बेसिक पे 32,620 रुपया है। और उनका भी जो है, जब उनका वेतन निर्धारण होगा एचआरएमएस पोर्टल पर जब अपडेट होगा, तो उनको भी 48,987 रुपया मिलेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, नियोजित शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, सभी प्रकार के शिक्षकों का प्रोन्नति का आदेश दे दिया गया है। तो 2003-5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं, यदि इनका प्रोन्नति होता है तो इंडेक्स 10 में ही उनका बेसिक पे आएगा, तो उनका बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा 3-5 के शिक्षकों का। इसमें आप 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी 68,594 रुपया होगा। इसमें से 13,852 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, और इनहैंड सैलरी हो जाएगा उनका 54,742 रुपया प्रोन्नति के बाद, जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-5 के। और एक चीज आता है दोस्तों, सेवा निरंतरता। सेवा निरंतरता तो आपको दिया गया है, लेकिन प्रोन्नति में दिया गया है। आपने जो कार्य किया है, विभाग आपके कार्य को गिन रही है, लेकिन प्रोन्नति में गिन नहीं है। जो नियमावली के अनुसार आपके प्रोन्नति के लिए 8 साल होना अनिवार्य था। अगर आप जनवरी 2025 में ज्वाइन किए हैं तो प्रोन्नति के योग आप 1 जनवरी 2033 के बाद होते। लेकिन आपका जो पहले का सेवा गिन रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से यदि 2026 में आपका 8 वर्ष हो जाता है, तो 2026 में आपको अगले ग्रेड में प्रोन्नति दे दिया जाएगा। यानी 1 to 5 से 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। और वो जो 6 to 8 के जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो आपका बेसिक पे बढ़ जाएगा। तो आपका बेसिक पे कितना बढ़ेगा? वो इतना ही बढ़ जाएगा आपका बेसिक पे। यानी कि 32,620 रुपया था तो अब 36,530 रुपया हो जाएगा।
इनहैंड सैलरी 54,722 रुपया हो जाएगा। पहले आप 1 to 5 के शिक्षक थे, अब आपका प्रोन्नति होगा तो 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन जनरल रूप में तो सेवा निरंतरता नहीं दिया गया है। यदि जनरल रूप में सेवा निरंतरता दिया जाता तो ये 32,620 रुपया जो मूल वेतन है दोस्तों, ये 38,810 रुपया होता। यानी समस्थानिक इंडेक्स, ये 32,620 रुपया समस्थानिक इंडेक्स यानी कि नियोजित रहते हुए इंडेक्स 16 के अनुसार जो आपको वेतन मिलता है, वो इंडेक्स 16 के अनुसार 37,810 रुपया मिल जाता। सेवा निरंतरता के बाद आपका प्रोन्नति नहीं होता। ऐसी स्थिति में आपका ग्रॉस सैलरी 70,965 रुपया होता और इनहैंड सैलरी 56,627 रुपया होता। जो अभी भी नियोजित हैं, यानी कि राज्यकर्मी नहीं बने हैं, ना ही तो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, ना ही तो बीपीएससी शिक्षक बने हैं, 32,290 रुपया उनका बेसिक पे है 2026 में। 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका 55,433 रुपया होता है। 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। अभी जो इनहैंड सैलरी है 51,833 रुपया है नियोजित शिक्षकों का। बहुत सारे शिक्षकों के मन में ये कन्फ्यूजन है दोस्तों कि जो नियोजित हैं उनको वेतन ज़्यादा मिल रहा है या जो विशिष्ट बने हैं उनको वेतन ज़्यादा मिल रहा है। तो आप यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं 3-5 का, उनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 55,433 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं वो 61,357 रुपया होता है। इनहैंड सैलरी 51,833 रुपया है, लेकिन विशिष्ट का 48,987 रुपया है। तो ये जो सैलरी का डिफरेंस है दोस्तों, ये 10,000 का आपको सैलरी का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए करके कि जो फ्यूचर के लिए आपका जमा होता है वो 3,600 रुपया होता है नियोजित का, लेकिन विशिष्ट का 12,370 रुपया होता है। इस प्रकार से आपका प्रोन्नति हो अथवा नहीं हो, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन नियोजित शिक्षकों के रिगार्डिंग ग्रॉस सैलरी के एतबार से दोस्तों वो ज्यादा है। ये 2003-5 के शिक्षकों का हो गया। जो 2006-7 के शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है, या जो बीपीएससी शिक्षक बने हैं नियोजित से उनका भी 31,670 रुपया है। 58% डीए के अनुसार 18,369 रुपया होगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,584 रुपया होगा। 1,000 रुपया मेडिकल होगा और 12,009 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी उनको मिलता है वो 47,589 रुपया होता है। प्रोन्नति का तो आदेश विभाग ने दे दिया है। ये जो 31,670 रुपया है दोस्तों, वो इंडेक्स 9 के अनुसार है। प्रोन्नति मिलेगा 1 to 5 से तो वो 6 to 8 के शिक्षक बनेंगे। और ये जो बेसिक पे है दोस्तों 31,670 से 35,470 रुपया हो जाएगा। इसमें जब आप 58% डीए जोड़ेंगे, 5% एचआरए जोड़ेंगे, 1,000 मेडिकल जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी 66,633 रुपया हो जाएगा। 13,450 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 53,180 रुपया हो जाएगा। लेकिन फिलहाल उनको मिल रहा है कितना, 47,589 रुपया है। प्रोन्नति हो जाएगा। जनरल रूप में सेवा निरंतरता नहीं दिया गया है। सेवा निरंतरता जनरल रूप में अगर मिलता तो 36,710 रुपया होता। और इसमें नुकसान ये होता कि दोस्तों कि आपका ग्रेड 1 to 5 भी रहता, लेकिन चूंकि प्रोन्नति हो रहा है तो आपका ग्रेड जो है वो चेंज हो जाएगा, वो 6 to 8 का ग्रेड हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक अभी भी नियोजित हैं तो उनका बेसिक पे 31,340 रुपया है। और इसमें जब डीए एचआरए मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी 53,884 रुपया होता है। 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। अभी जो इनहैंड सैलरी उनका 50,284 रुपया है। नियोजित का भी प्रोन्नति होगा, लेकिन कौन सा प्रोन्नति होगा दोस्तों, कालबद्ध प्रोन्नति होगा। यानी कि विशिष्ट शिक्षकों के प्रमोशन के लिए न्यूनतम प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से 8 वर्ष होना चाहिए, जबकि जो नियोजित शिक्षक हैं प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से या योगदान की तिथि से कम 12 वर्ष होना चाहिए। तो इनका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 33,140 रुपया, वो 33,120 रुपया हो जाएगा स्नातक ग्रेड का। जो अभी वर्तमान का डीए है, एचआरए है, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 56,786 रुपया और इनहैंड सैलरी 53,186 रुपया हो जाएगा। ये अलग अलग है दोस्तों। 2009-10 के शिक्षकों की अगर बात करें, जो नियोजित है 30,420 रुपया उनका बेसिक पे है। और जो वर्तमान डीए है, एचआरए है, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 52,385 रुपया होता है। 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। इनहैंड सैलरी अभी 48,785 रुपया है। ऐसे शिक्षकों का यदि प्रोन्नति हो जाएगा तो ये 30,420 रुपया 32,160 रुपया हो जाएगा। यानी 6 to 8 का उनका इंडेक्स हो जाएगा या लेवल हो जाएगा। इसमें 58% डीए 18,653 रुपया, 5% एचआरए 1,608 रुपया, 1,000 रुपया मेडिकल और उनका
भी ईपीएफ अकाउंट में 3600 रुपया जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 55,221 रुपया, इनहेंस सैलरी 51,621 रुपया। और जो विशिष्ट बन गए हैं दोस्तों, पे प्रोटेक्शन के अनुसार या विशिष्ट शिक्षक के अनुसार जो वेतन संरक्षण के साथ में जो बेसिक पे होता है विशिष्ट या बीपीएससी का, वो 30,750 रुपया होता है। 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके 11,660 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। और ग्रॉस सैलरी 57,894 रुपया होता है। और इनहेंस सैलरी उनका है 46,234 रुपया। ये जो बेसिक पे है दोस्तों, ये इंडेक्स 8 पे फिट आता है वेतन संरक्षण या पे प्रोटेक्शन के अनुसार, चाहे तो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे तो बीपीएससी शिक्षक हो जो पहले नियोजित शिक्षक थे। और यदि इनका प्रोन्नति होता है लगातार 8 साल की सेवा के बाद, यानी प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से, तो उनका बेसिक पे 34,440 रुपया हो जाएगा। 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 64,725 रुपया, 13,060 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी होगा उनका 51,665 रुपया हो जाएगा। यदि जनरल रूप में सेवा निरंतरता मिलेगा सबको, तो सबको जब सेवा निरंतरता मिलेगा तो समस्थानिक इंडेक्स हो जाएगा, जो अभी नहीं दिया गया है। आपको सेवा निरंतरता मिला है, आपका पहले का सेवा गिना गया है, लेकिन किसमें गिना गया है? प्रोन्नति में गिना गया है। तो जो 9-10 के शिक्षक है दोस्तों, नियोजित का जो अभी इनहेंस सैलरी है वो 47,785 रुपया है। जो विशिष्ट बन गए हैं 46,234 रुपया है। प्रमोशन होगा विशिष्ट रहते हुए 51,665 रुपया हो जाएगा। यदि नियोजित रहते हुए प्रमोशन होगा तो 51,621 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से आपके वेतन पर प्रभाव पड़ेगा जो अभी आपको मिल रहा है, या नियोजित या विशिष्ट का यदि प्रोन्नति हो जाता है।